हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज की सेशन में हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं माइस्क्ल सर्वर के रिगार्डिंग, जो कि ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। वो है हाउ टू सेलेक्ट nth हाईएस्ट और लोवेस्ट रिकॉर्ड फ्रॉम ए टेबल। तो हम एक हाईएस्ट और लोवेस्ट कोई भी पोजीशन है, किसी भी nth पोजीशन पे हम रिकॉर्ड को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं अपनी टेबल के ऊपर से। तो ये मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और एक काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। तो उसको एक बार आज पहले थ्योरेटिकली किस अप्रोच के साथ हम nth हाईएस्ट और लोवेस्ट एलिमेंट को या रिकॉर्ड को हम फैच करवा सकते हैं अपने टेबल के अंदर से, पहले एक बार थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं और फिर प्रैक्टिकल वे में अपने वर्क बेंच के ऊपर उसके प्रैक्टिकल यूज को समझते हैं। तो थ्योरेटिकली डिस्कस करने के लिए एक बार अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और इस क्वेश्चन के रियल सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। How to select highest or lowest record in MySQL. To select the nth highest or lowest record in MySQL, you can use a combination of order by, limit by and offset clause. ये क्लोज हमने सारे पढ़े हुए हैं, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किए हैं। ऑर्डर बाय क्लोज को हम कैसे यूज कर सकते हैं, लिमिट को कैसे यूज कर सकते हैं, ऑफसेट को कैसे यूज कर सकते हैं। nth का मतलब क्या है कि हम किसी भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को, जो जैसे कह सकते हैं कि थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट या थर्ड लोवेस्ट, फोर्थ लोवेस्ट, हमें कोई रिकॉर्ड सेलेक्ट करवाना है, गेट करवाना है अपनी किसी स्पेसिफिक टेबल से, तो हम उसको कैसे गेट करवा सकते हैं। और ये ट्रिकी क्वेश्चन, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया, ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो उसका सोल्यूशन क्या है कि हम अपने ऑर्डर बाय, लिमिट और ऑफसेट क्लोज को यूज करके हम अपने इस पर्टिकुलर nth हाईएस्ट और लोवेस्ट रिकॉर्ड की वैल्यू को गेट करवा सकते हैं, सिलेक्ट करवा सकते हैं अपने माइस्क्ल सर्वर के अंदर से। कैसे करवा सकते हैं उसको डिस्कस करते हैं एक बार। सिलेक्ट द nth हाईएस्ट रिकॉर्ड। हम nth हाईएस्ट रिकॉर्ड को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। टू सिलेक्ट द nth हाईएस्ट रिकॉर्ड यू कैन यूज ऑर्डर बाय क्लोज इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड देन यूज लिमिट विद ऑफसेट। हम जब nth हाईएस्ट रिकॉर्ड की बात करते हैं तो हम उस केस में अपने ऑर्डर बाय क्लोज के साथ में अपने जो मॉडिफायर है हमारा डिसेंडिंग को यूज करेंगे हम, और उसके साथ में हम लिमिट और ऑफसेट क्लोज को यूज करेंगे। सिंटैक्स क्या है इसका। सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, ऑर्डर बाय कॉलम नेम, डिसेंडिंग, लिमिट 1, ऑफसेट n-1। यहाँ पे जो कॉलम नेम क्या है, रिप्लेस कॉलम नेम विद द कॉलम यू वांट टू सॉर्ट बाय। जिस भी कॉलम के हिसाब से हम अपने रिकॉर्ड को सॉर्ट करवाना है, वो कॉलम नेम अपने इस कॉलम नेम के साथ रिप्लेस कर सकते हैं अपने रियल सिनेरियो में। रिप्लेस टेबल नेम विद द नेम ऑफ योर टेबल। जिस टेबल के ऊपर ये परफॉर्म करवाना है हमें, उस टेबल नेम को हमें यहाँ पे अपने टेबल नेम से रिप्लेस करना होगा। रिप्लेस एन विद द nth हाईएस्ट रिकॉर्ड यू वांट टू सेलेक्ट। हमें यहाँ पे जो ऑफसेट के बाद n-1 लिखा हुआ है, यहाँ पे n की वैल्यू को हमें उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड से रिप्लेस करवाना होगा जिस रिकॉर्ड की वैल्यू हम फाइंड करवाना चाहते हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं कि यहाँ पे सेकंड या थर्ड हाईएस्ट रिकॉर्ड हमें फेच करवाना है अपनी पर्टिकुलर टेबल के अंदर से। तो एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं इसको क्या है वो। टू सेलेक्ट द थर्ड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम ए एम्प्लॉय टेबल। हम एक सिनेरियो लेके चल रहे हैं, हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल है, उसमें एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड है और वहां पे हम जिस एम्प्लॉय की थर्ड हाईएस्ट सैलरी है उस एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को हम फेच करवाना चाहते हैं। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं। सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। हमने कॉलम नेम को सैलरी से रिप्लेस कर दिया, टेबल नेम को एम्प्लॉय से रिप्लेस कर दिया। ऑर्डर बाय सैलरी, जो कॉलम नेम ने यहाँ पे फेच, जिस कॉलम नेम भी यहाँ पे हम ये रिकॉर्ड फेच करवाना चाहते हैं, उसको हमने यहाँ पे ऑर्डर बाय के बाद उस पर्टिकुलर ऑर्डर बाय के साथ हम अपने सारे टेबल के रिकॉर्ड को सॉर्ट करवा रहे हैं। किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। लिमिट 1, ऑफसेट 2। ऑफसेट 2 कैसे आया यहाँ पे, क्योंकि हमने अपने n की वैल्यू को थर्ड से 3 से रिप्लेस कर दिया। 3-1 2। तो जैसे ही हम इस पर्टिकुलर क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे अपने वर्क बेंच के ऊपर, तो हमारे पास जो रिकॉर्ड फैच होके आएगा, जो सिलेक्ट होके आएगा, वो थर्ड हाईएस्ट सैलरी वाला रिकॉर्ड होगा हमारे एम्प्लॉयज टेबल के अंदर से। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट द nth लोवेस्ट रिकॉर्ड। अगर हमें लोवेस्ट सैलरी किसी भी nth रिकॉर्ड की गेट करनी है, लोवेस्ट रिकॉर्ड nth रिकॉर्ड का nth रिकॉर्ड लोवेस्ट सेलेक्ट करवाना है अपनी किसी टेबल से, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। टू सिलेक्ट द nth लोवेस्ट रिकॉर्ड यू कैन यूज ऑर्डर बाय क्लोज इन असेंडिंग ऑर्डर एंड देन यूज लिमिट विद ऑफसेट। बाय डिफॉल्ट जो हम अपने ऑर्डर बाय क्लोज का यूज करते हैं, तो वो रिजल्ट हमें असेंडिंग ऑर्डर में ही देता है। हम चाहे तो उसको एक तरीके से एक्सप्लिसिटली मेंशन करवा सकते हैं। अगर नहीं भी मेंशन करवाते तो हमारे जो कॉलम सॉर्ट होके आएंगे बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय क्लोज के साथ में, वो असेंडिंग ऑर्डर में आते हैं।
तो इसका सिंटैक्स कैसे यूज कर सकते हैं हम nth लोएस्ट रिकॉर्ड को फाइंड करने के लिए? सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, ऑर्डर बाय कॉलम नेम, असेंडिंग ऑर्डर, लिमिट 1, ऑफसेट n-1। सेम सिंटैक्स है, बस यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपने जो ऑर्डर बाय क्लोज के साथ अपने कॉलम्स को या अपने टेबल के रिकॉर्ड को सॉर्ट करवा रहे हैं, वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट भी हमारा असेंडिंग ऑर्डर ही देता है ऑर्डर बाय क्लोज। तो ये जो असेंडिंग मॉडिफायर का हमने यहाँ पे यूज किया है, इसको लगाए या ना लगाए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी क्वेरी के अंदर हमारा रिजल्ट सेम रहेगा। सेम केस में यहाँ पे क्या हो रहा है, हम अपने कॉलम नेम को जिस कॉलम के साथ जिस कॉलम के साथ सॉर्ट करवाना चाहते हैं, कॉलम नेम सेलेक्ट में भी दे सकते हैं हम, और ऑर्डर बाय के साथ भी वही कॉलम नेम दे सकते हैं। हमें ऑफसेट के अंदर अपनी एन की वैल्यू को उस पर्टिकुलर nth नंबर से रिप्लेस करवाना जिसके लिए हम वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड फाइंड करवाना चाहते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं यहाँ पे, टू सेलेक्ट द फोर्थ लोएस्ट सैलरी फ्रॉम ए एम्प्लॉय टेबल। हमें अब फोर्थ लोएस्ट सैलरी निकालनी है एम्प्लॉय टेबल से, तो हम कैसे कर सकते हैं, हम अब जो पिछली हमने क्वेरी थी उसी क्वेरी को हम यूज करके बस अपने ऑर्डर बाय क्लोज के अंदर सैलरी कॉलम के अकॉर्डिंग हम अपने सारे एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करवा रहे हैं, और वहां से हम एन की वैल्यू को, वहां पे थर्ड था, हमने यहाँ पे फोर्थ लोएस्ट सैलरी निकलवानी, तो हम यहाँ पे एन को फोर्थ से रिप्लेस करवाएंगे, 4 से 4-1 3। तो ये क्वेरी हमारी क्या बनी, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज, ऑर्डर बाय सैलरी असेंडिंग ऑर्डर, लिमिट 1, ऑफसेट 3। जैसे हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास फोर्थ लोएस्ट सैलरी का जो एम्प्लॉय होगा हमारे एम्प्लॉइज टेबल से, उसका रिकॉर्ड फैच होकर पास हमारे पास आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा कि हम ऑर्डर बाय, लिमिट और ऑफसेट क्लोज को यूज करके हम अपने किसी भी टेबल से nth हाईएस्ट और लोएस्ट रिकॉर्ड फैच करवा सकते हैं, गेट करवा सकते हैं। एक और अल्टरनेट अप्रोच हमारे पास जिसके थ्रू हम इस सेम ऑपरेशन को परफॉर्म करा सकते हैं, वो क्या है, वो हमारे पास यूजिंग सब क्वेरीज। अल्टरनेट अप्रोच हमारी है, यू कैन आल्सो यूज सब क्वेरीज टू अचीव द सेम रिजल्ट। हम सब क्वेरीज का यूज करके भी हम सेम रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं। अगर हम नहीं चाहते कि ऑर्डर बाय या हम अपने nth या लिमिट क्लोज का और ऑफसेट का यूज करें, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी सब क्वेरी के साथ भी सेम रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम जैसे फॉर nth हाईएस्ट रिकॉर्ड कैसे निकलवा सकते हैं सब क्वेरी के थ्रू, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूर टेबल, टेबल 1 ये हमारा टेबल का एलियास है, वेयर n-1 इक्वल टू, हम यहाँ पे सब क्वेरी यूज कर रहे हैं, सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट टू t2 डॉट यूर कॉलम फ्रॉम यूर टेबल t2। टेबल नेम सेम ही हमारे पास, यहाँ पे बस हम क्या कर रहे हैं, दो एलियास क्रिएट करवा रहे हैं, एक सब क्वेरी के अंदर एक सब क्वेरी के बाहर। where t2 डॉट यूर कॉलम ग्रेटर देन t1 डॉट यूर कॉलम। हम यहाँ पे इस सेंटेक्स में क्या कर रहे हैं, सेम टेबल के दो एलियास क्रिएट कर रहे हैं, t1 और t2, और सब क्वेरी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, t2 के एलियास के साथ में हम उस पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर डिस्टिंक्ट क्लोज का यूज कर रहे हैं, जिस कॉलम के रिगार्डिंग हमें वो nth रिकॉर्ड, या जिस कॉलम के रिगार्डिंग हमें अब पर्टिकुलर, जैसे कि हम क्या यहाँ क्या कर रहे हैं, nth रिकॉर्ड करवा रहे हैं। सपोज एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पे जैसे पिछली स्लाइड पे हमने देखा था सैलरी, अगर हम सैलरी के अकॉर्डिंग ही हम कुछ हाईएस्ट nth हाईएस्ट सैलरी रिकॉर्ड निकलवाना चाहते हैं, या nth लोएस्ट सैलरी रिकॉर्ड निकलवाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे अपने कॉलम नेम को हम सैलरी से रिप्लेस करवाएंगे। तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट t2 डॉट सैलरी आ जाएगा हमारे पास, टेबल नेम क्या होगी हमारे पास, इंप्लॉइज। तो हमारा एग्जांपल देखें तो क्या बनेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंप्लॉइज E1 वेयर n-1 इक्वल टू सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट E2 डॉट, कॉलम नेम हमारा क्या है, सैलरी, फ्रॉम इंप्लॉइज E2 वेयर E2 डॉट सैलरी ग्रेटर देन E1 डॉट सैलरी। तो जैसे ही हम इस पर्टिकुलर क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, तो इस क्वेरी के थ्रू भी हमारे पास सेम रिजल्ट देगा जो हमारे ऑफसेट, लिमिट और ऑर्डर बाय क्लोज को यूज करें, जो हमने पिछली स्लाइड पे डिस्कस किया था। सेम रिजल्ट हमें इस सब क्वेरी की अप्रोच के थ्रू भी मिलेगा। यहाँ पे हमें बस करना क्या है, अपने टेबल नेम को यूर टेबल नेम से रिप्लेस करवाना है, कॉलम नेम को यूर कॉलम नेम से रिप्लेस करवाना है, और एन को हमें यहाँ पे जिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की वैल्यू को, जैसे कि थर्ड हाईएस्ट फोर्थ हाईएस्ट निकलवाना, तो यहाँ पे एन को 3 या 4 से रिप्लेस करवाना पड़ेगा। और जैसे ही हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो सेम रिजल्ट हमें मिलेगा। सेम केस में हमारे पास क्या है, हम जब nth लोवेस्ट रिकॉर्ड निकलवाना चाहते हैं तो भी हम सब क्वेरी के अप्रोच का यूज कर सकते हैं। उसमें बस हमें करना क्या है, सेम सिंटैक्स है, बस हमें यहाँ पे क्या करना है, जो लास्ट लाइन है जहाँ पे हमने वेयर क्लोज के अंदर अपने t2 यूर कॉलम ग्रेटर देन t1 यूर कॉलम लिखवा था, हमें उस कंडीशन को बस
लेस देन से रिप्लेस करवा देना, तो उस केस में हमारे पास लोएस्ट एलिमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारी क्वेरी कैसे बन सकती है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम employees E1 where n1 equal to select count distinct E2 dot salary from employees E2 where E2 dot salary less than E1 dot salary। जैसे हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाएंगे, अगर सपोज हम थर्ड लोएस्ट सैलरी निकलवाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम n को 3 से रिप्लेस करवा देंगे, और उसके बाद जब हम अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो हमारे पास स्क्रीन पे थर्ड लोएस्ट सैलरी रिकॉर्ड फैच होके आ जाएगा फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल से। तो कुछ स्पेसिफिक नोट्स हैं जब हम इस पर्टिकुलर अप्रोच का, दोनों अप्रोचों का यूज करते हैं, तो क्या है, ऑफसेट इज जीरो बेस्ड, सो फॉर द nth रिकॉर्ड यू यूज ऑफसेट n-1, क्योंकि हमारा जो ऑफसेट है वो जीरो से स्टार्ट होता है, और जब हमें कोई nth रिकॉर्ड निकलवाना तो हमें वहां पे ऑफसेट के साथ में क्या करना पड़ेगा, n-1 को यूज करना पड़ेगा, जैसे हमने फर्स्ट अप्रोच में यूज किया था, और यहाँ पे हम सब क्वेरी के अंदर भी यूज कर रहे हैं n-1 को, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो ऑफसेट आते हैं वो जीरो बेस्ड होते हैं, इसलिए हमें अगर एग्जैक्ट रिकॉर्ड निकलवाना तो हमें यहाँ पे ऑफसेट के अंदर n-1 को यूज करना पड़ेगा। If there are ties, duplicate values, this method will return only one record. If you need handle ties differently, you may need a more complex query. कई बार क्या होता है कि सेम लेवल पे दो रिकॉर्ड या दो या तीन रिकॉर्ड मिल जाते हैं, तो उस केस में एक तरीके से हमारे पास वो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं हमारे उस पर्टिकुलर जो क्वेरी फेच करवा रहे हैं, लेकिन इन सब क्वेरीज के थ्रू या फिर ऑर्डर बाय ऑफसेट और लिमिट क्लास को यूज करें जो फर्स्ट अप्रोच थी, तो हमारे पास ओनली एक ही रिकॉर्ड फेच होके आता है। अगर हमें इस टाई को हैंडल करना है तो हमें और मोर कॉम्प्लेक्स लॉजिक यूज करना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पे एक सिंपल, क्योंकि इंटरव्यू टाइम पे ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं है, बस वो एक अप्रोच समझना चाहेंगे कि आप किस अप्रोच को फॉलो करके nth हाईएस्ट और लोवेस्ट रिकॉर्ड हम आप किसी पर्टिकुलर टेबल से निकालना चाहते हैं। तो आप इन दोनों अप्रोच के साथ में उस इंटरव्यू के क्वेश्चन का प्रॉपरली और अप्रोप्रिएट आंसर दे सकते हो। तो इस दोनों अप्रोच को एक बार समझने के लिए अपने वर्क बेंच के ऊपर चलते हैं और प्रैक्टिकल वे में भी इसको करके देखते हैं कि हम इन अप्रोच को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी टेबल्स के ऊपर भी। तो अपने वर्क बेंच पे चलते हैं और देखते हैं कि हम कैसे यूज कर सकते हैं इनको। जैसे यहाँ पे हमारे पास टेस्ट डीबी टेबल के अंदर, टेस्ट डीबी के अंदर हमारे पास काफी सारे टेबल्स हैं। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड्स हैं, इस पे एक बार सेलेक्ट चला के देखते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास 8 रिकॉर्ड हैं और यहाँ पे हमारे पास मार्क्स हैं। अब इन मार्क्स की हम वैल्यू को फेच करवा सकते हैं, मतलब लोवेस्ट और हाईएस्ट के हिसाब से। अगर हम देखना चाहें इनको पहले एक बार शॉर्ट कर लेते हैं। ये हमारे क्या हो गए हैं, देखा जाए तो हमारे पास ये मार्क्स के अकॉर्डिंग मैंने शॉर्ट करवा दिए हैं और ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गए हैं। पहले पहले सबसे कम मार्क्स हैं, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, ऐसे आए हुए हैं चीजें। अब यहाँ से देखोगे हमारे पास भी डुप्लीकेट हैं, जैसे कि 65 65 और 50 50 ऐसे मार्क्स हैं हमारे पास। तो उस केस में क्या होगा कि जो ये हमारी क्वेरी होंगी वो देंगे हम एक ही रिजल्ट, लेकिन हमें स्पेसिफिक कुछ और करवाना तो हमें और साथ में कोई कंडीशन लगानी पड़ेगी उसके साथ में, कि अगर वो फेच करवाना तो कोई अदर कॉलम भी साथ में हमें देना पड़ेगा। लेकिन हम जस्ट अपना अप्रोच को देखना चाहते हैं कि हम कैसे गेट करवा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी क्वेरी कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि हम पहले ऑर्डर बाय और लिमिट और ऑफसेट क्लोज के साथ में देखते हैं। सिलेक्ट, हम क्या करवा रहे हैं, स्टार ले लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, और क्या करवा रहे हैं हम, अपने इसको जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको क्या करवा रहे हैं, शॉर्ट करवा रहे हैं। ऑर्डर बाय करवा देते हैं, मार्क्स। अगर हमें लोवेस्ट निकालना है तो एज इट इज रखना उसको, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमें असेंडिंग में देगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ले लेते हैं लिमिट 1 ऑफसेट। सपोज हमें थर्ड लोवेस्ट निकालना है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, थर्ड करवाना है तो हमें 3, हमारा n हो गया, माइनस में 1, ऐसे ले सकते हैं हम इस चीज को। तो ये 3 माइनस 1 हमारा क्या हो जाएगा, एक्चुअल में क्या बना, 2 बना ये। तो हम इसको जैसे ही एग्जीक्यूट करवाएंगे हमारे पास देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। हमारे पास ये आया है, थर्ड लोवेस्ट निकल के आया है हमारे पास ये 50। अब ध्यान से देखेंगे हम यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब एक्चुअल में हमारे पास क्या है, ये रिकॉर्ड तो दो थे यहाँ पे हमारे पास, लेकिन उन्होंने फेच करके एक ही दिया है, क्योंकि हमने थर्ड रिकॉर्ड को ही मांगा है कि जो थर्ड लोवेस्ट हो। अब यहाँ पे ये भी लोवेस्ट है, ये भी लोवेस्ट है, लेकिन थर्ड लोवेस्ट कौन सा है, ये वाला लोवेस्ट है, इसलिए हमारे पास ये रिकॉर्ड फेच हो गया है हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन पे। अगर हमें उल्टा करना है, हमें हाईएस्ट निकालना है,
तो हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑर्डर बाई के साथ में हमें डिसेंडिंग क्लोज का भी, डिसेंड मॉडिफायर कह सकते हो या क्लोज कह सकते हो, इसको यूज करना पड़ेगा। तो इस केस में हमारे पास क्या हो गया, ये थर्ड हाईएस्ट निकल के आएगा। अब इसमें एग्जीक्यूट करवाते हैं, हमारे पास है 68 आया। अब ध्यान से देखेंगे, अब हाईएस्ट के लिए देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्या है हमारे पास 80, सेकंड क्या है 70, थर्ड क्या है 68। तो ये रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पे फैच हो गया है। हम कोई भी निकलवा सकते हैं, मान लिया हमें यहाँ पे फिफ्थ लेना है, तो फिफ्थ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये अगर माने फोर्थ आएगा यहाँ पे, क्यों फोर्थ क्यों आएगा, 5 - 1, तो 5 - 1 के साथ में हमारे पास फिफ्थ रिकॉर्ड आएगा यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं, अब हमारे पास क्या है 65 आया। अब यहाँ पे काउंट करके देखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे हमारे पास 65 ही है। तो ये हमारे पास ये फिफ्थ रिकॉर्ड हाईएस्ट हमारा फैच हो गया है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लिमिट, ऑर्डर बाई और ऑफसेट क्लोज का यूज करके भी हम अपने लोवेस्ट और हाईएस्ट nth एलिमेंट को गेट करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया था, क्योंकि असेंडिंग बाय डिफॉल्ट हमें असेंडिंग ही देता है, इस मॉडिफायर को लगाएं या ना लगाएं हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा, क्योंकि ऑफसेट जो हमारा ऑर्डर बाय क्लोज है बाय डिफॉल्ट हमारे रिकॉर्ड्स को, टेबल के रिकॉर्ड्स को वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके देता है। तो इसको देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या रहा है, फोर्थ मतलब फिफ्थ लोवेस्ट और फिफ्थ हाईएस्ट एक तरीके से हमारे पास मिडल में पड़ रहा है टेबल में, और ये सेम ही रिजल्ट दे रहा है यहाँ पे। लेकिन असेंडिंग लगाएं या ना लगाएं मेरा कंसर्न ये था, तो उसके साथ में हमारे पास दोनों केस में सेम रिजल्ट देता है ये देख पा रहे हो यहाँ पे। सेकंड अप्रोच हमारी क्या थी, वो थी सब क्वेरी की। सब क्वेरी को हम कैसे यूज कर सकते हैं उसको भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे ले लेते हैं हम, यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, हम ले लेते हैं SR1। उसके बाद हमने करना है वेयर क्लोज का यूज। वेयर हमें करवाना है कौन सा एलिमेंट, थर्ड करवाना है, तो क्या करना पड़ेगा 3 - 1, यानी कि n-1 था हमारे पास, क्योंकि हमारी क्या थी यहाँ पे n-1 थी, यानी 3 - 1 ये चीज थी हमारे पास। इक्वल टू क्या होगा, सब क्वेरी यूज करते हैं अपनी, कैसे सिलेक्ट, यहाँ पे ले लेते हैं हम, यहाँ पे क्या नाम है, सिलेक्ट के बाद आ जाता है हमारे पास काउंट। काउंट में हम क्या ले रहे हैं, मार्क्स के बेस पे करवा रहे हैं, मार्क्स, और क्या करवा देते हैं यहाँ पे डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मार्क्स फ्रॉम, क्या है हमारे पास स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, यहाँ पे ले लेते हैं SR2। वेयर, वेयर के अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं दोबारा, SR2 डॉट मार्क्स ग्रेटर देन SR1 डॉट मार्क्स। अब एक बार हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, ये एक तरीके से देखा जाए 3 - 1 क्या हुआ, सेकंड आया हमारे पास, नहीं 3 - 1 हो गया, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2, यानी कि थर्ड हाईएस्ट एलिमेंट हमारे पास क्या आया है, जो जिस थर्ड हाईएस्ट जो निकाल रहे हैं हम यहाँ पे स्टूडेंट के मार्क्स क्या है हमारे पास 68। कौन सा रिकॉर्ड है यहाँ पे ध्यान से देखोगे, नीचे आते हैं हम यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ये रिकॉर्ड जो हमारे पास सब क्वेरी के साथ जो सब क्वेरी अप्रोच थी उसने भी हमें सेम ही रिजल्ट दिया है। जो हमारे पास पहले वाली क्वेरी क्या थी, सिलेक्ट, यहाँ पे सेमीकोलन ले लेते हैं, स्टार फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, ऑर्डर बाय ले लेते हैं मार्क्स, हाईएस्ट लेने हैं तो डिसेंडिंग, लिमिट 1, ऑफसेट क्या था 3 - 1, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा 2। दोनों क्वेरी को एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं।
अब यहाँ पे क्या है, जो सेकंड अप्रोच है, नहीं फर्स्ट अप्रोच थी हमारी, उसके अकॉर्डिंग भी यही रिकॉर्ड निकल के आया है। सेकंड अप्रोच थी, उसके अकॉर्डिंग भी यही रिकॉर्ड निकल के आया है। तो इस तरीके से आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आप प्रॉपरली दे सकते हो, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली भी। आप अगर आपको मशीन टेस्ट में कोई ये कहे कि ये परफॉर्म करके दिखाओ, यहाँ पे आप कैसे निकाल सकते हो, तो आप ऐसे स्पेसिफिक एग्जांपल को लेके, या फिर वो किसी पर्टिकुलर टेबल का बोलें कि इस टेबल के ऊपर आप परफॉर्म करके दिखाओ, तो ऐसे आप अपनी टेबल नेम को टेबल नेम से रिप्लेस करवा सकते हो, कॉलम नेम को कॉलम नेम से रिप्लेस करवा सकते हो। जिस पर्टिकुलर nth हाईएस्ट और लोवेस्ट नंबर के लिए वो रिकॉर्ड निकालना है, तो वो आप यहाँ पे n से रिप्लेस करवा सकते हो। तो इस प्रकार आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का प्रॉपरली आंसर दे पाओगे, और इंटरव्यूअर आपके आंसर से 100% सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर कि कैसे हम हाईएस्ट और लोवेस्ट एलिमेंट को रिकॉर्ड को फैच करवा सकते हैं अपनी किसी स्पेसिफिक टेबल के ऊपर से, आपको कोई इश्यू आ रहा होता है जब आप प्रैक्टिकल टाइम पे इसको करोगे, तो आप इस स्पेसिफिक वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो, ताकि हम आने वाले सेशंस में हम आपके उस इशू को रिजोल्व करने की कोशिश कर सकें। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।